एक्सरसाइज 8.4 का हम सेकंड पार्ट डिस्कस करें। हमने लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है कि वो इक्वेशंस जो थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाइड करे, तो वो आपकी क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो हमारे इस एक्सरसाइज में हम जब इस चैप्टर को हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें तो आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमेशा याद होनी चाहिए। और 8th चैप्टर में जितने भी हमारे पास फॉर्मूले आए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, वो सारे आपको याद होने चाहिए, तभी ये एक्सरसाइज आगे सॉल्व कर पाएंगे अपन। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 63 एंड 27 ये दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री हो रहा है। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन यू कैन से दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर। और ये दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो हमने 8.3 एक्सरसाइज में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक हमने रेशियो निकाले थे। तो आपने क्या कहा था कि अगर हमारा साइन 90 माइनस थीटा हो तो हम उसकी जगह कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा हो, या यूं कहूं साइन का इस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा। तो हम क्या करें, इसको चेंज, दोनों को चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमें साथ साथ हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को भी याद करना है कि यहाँ पर ये साइन के साथ यहाँ पे साइन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। तो हम क्या करें, साइन स्क्वायर 63 प्लस यहां 27 को मैं अगर साइन स्क्वायर, बस मैं इस थीटा को चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना, 27 को मैं 90 माइनस 63 लिख सकता हूं। 90 माइनस 63 करेंगे तो 27 ही आएगा। ध्यान रहे आगे का साइन अभी मैंने चेंज नहीं किया है। अपॉन नीचे देखिए आप, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो हम इसको चेंज करना चाहेंगे तो पहले आपको यही लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस स्क्वायर 17 को आप 90 माइनस 73 लिख दीजिए, तो 90 माइनस 73 की वैल्यू 17 हो जाएगी, और इस टर्म को आपको चेंज नहीं करना है। अब आप देखो, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहां ध्यान दें साइन 90 माइनस थीटा, हमारा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस एंड थीटा। ये नहीं लिखना है, जो आपका यहां पे आता है वो लिखना है, अपॉन यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने क्या पढ़ा हुआ, बिकॉज कॉस जब 90 पर चेंज होता है तो वो आपको क्या देता है, साइन थीटा देता है। तो यहां ध्यान दे, कॉस 90 पर चेंज हो रहा है तो वो आपको क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। यहां स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर मिलेगा, और 90 पर चेंज होगा तो आपका थीटा क्या है, 73। देन यू कैन से कॉस 9 स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 73। या मैं कहूं कॉस 90 माइनस थीटा को मैं साइन थीटा लिख सकता हूं, और इसको आपको वैसे ही पुट करना है। नाउ यू कैन अप्लाई दिस फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इट मींस साइन और कॉस में एक आइडेंटिटी जिनके थीटा इक्वल हो। यहां देखिए आप, यहां पे थीटा जो है वो इक्वल है, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 इज इक्वल टू 1, एंड 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट देखिए आप, सेकेंड पार्ट यहां है साइन 25 कॉस 65 cos 25 into
साइन 65। तो इसको भी अपने को सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे, यहां साइन 25 इसको चेंज नहीं करेंगे, हम इस कॉस को हम साइन बनाना चाहेंगे। तो अगर मैं इसको कहूं कॉस 65 की जगह 90 माइनस 25, ये जब भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर आपको थीटा ऐसा मिलेगा कि जिनका सम कितना हो रहा हो, 90 हो रहा हो, तो वो उन दोनों थीटास को आपको कलेक्ट करना है। आपको इन दोनों का सम 90 मिल रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन है। तो यहाँ साइन 25 को मैंने वैसे लिखा, इस कॉस को कॉस ही लिखा, 65 की जगह मैंने 90 माइनस 25 किया। सिमिलर देखो, अब थोड़ा समझने वाली बात है, यहां आपका साइन है और इनटू ये जो कॉस है, ये आप जानते हो जब भी कॉस 90 माइनस थीटा होता है तो वो क्या देता है आपको, साइन थीटा। तो ये जो कॉस 90 माइनस थीटा है वो हमें साइन थीटा दे देगा। ये वाला पार्ट तो हो गया। अब देखो यहाँ पे साइन 25 ये मिल गया आपको साइन स्क्वायर 25। तो आपको फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी आपको 1 लाना है तो साइन स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इस कॉस थीटा को चेंज नहीं करना है, यहां पर मुझे क्या बनाना है, कॉस स्क्वायर बनाना है। तो इस कॉस 25 को वैसे ही रखा, इस साइन को भी हमें कन्वर्ट करेंगे तो साइन 65 की जगह हम लिखेंगे 90 माइनस 25, 90 माइनस 25। फिर देखिए आगे cos 25 इंटू, जब साइन 90 पर साइन 90 माइनस थीटा की जगह हमारा होता है cos थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा 25। और फिर देखिए आप cos 25 इंटू cos 25 ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 25। और यहां हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ऐसे जब क्वेश्चन लिखें तो साथ साथ उसमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज हो रही है, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, हम साथ साथ लिखते जाएं तो हमारी मार्किंग भी अच्छी होगी, आप अच्छे मार्क्स ले पाओगे। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4th है, इसके आपके 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप क्या कीजिएगा, दोनों में आप ध्यान दें, 9 अपन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही आपने 9 कॉमन लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये आ गया आपके टेन स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हमने दोनों में से 9 को कॉमन लिया। और उसके बाद इसकी जगह में क्या रखना है, तो आपको सेक और टेन वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेकेंड क्या कहती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां ध्यान दे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, या ध्यान दे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आपने टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजा तो आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा, 1। इसका मतलब है इस 1 की जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, या यूं कहूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये देखिए आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 और 9 1 जा 9, दिस इज द सॉल्यूशन। उसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें डिस्कस करना है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू, इसमें आपको सेकंड पार्ट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8.4 जो एक्सरसाइज है उसमें 8.1, 2, 3 सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करने से पहले 1 प्लस इस tan थीटा को मैं साइन और कॉस के टर्म में लिखूंगा। यही नहीं, सारे जितनी भी इसमें टर्म है एज पॉसिबल वी विल राइट इन द टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो tan थीटा को आपने लिखा साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा को मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद यहां ध्यान दें, 1 प्लस कॉट थीटा की जगह लिखा आपने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि यहां हमारा tan का रेसिप्रोकल होता है। जो tan का लिखा साइन अपॉन कॉस उसका आपने उल्टा लिख दिया। माइनस कॉसेक की जगह मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन। आई होप यहां तक आपके कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए इसमें आपको एलसीएम मिला है कॉस थीटा। यहां पे आपके 1 है, 1 का टेबल कॉस थीटा में कॉस थीटा टाइम कॉस थीटा इंटू 1 करेंगे तो कॉस थीटा, कॉस से कॉस को डिवाइड किया 1 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, 1 जा 1 इंटू 1 करेंगे तो 1। यहां देखिए आप, यहां आपको एलसीएम मिलेगा साइन थीटा, और 1 की टेबल साइन थीटा में साइन थीटा टाइम इंटू 1 करेंगे तो साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन थीटा, प्लस साइन की टेबल साइन में 1 टाइम कॉस थीटा, माइनस साइन की टेबल साइन में 1 टाइम 1 इंटू 1 करेंगे तो। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखिए आप, हमारे पास दो टर्म्स हैं, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इनका एलसीएम था। ये ध्यान दें प्रोडक्ट है। अब ऊपर जो है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, मैंने इसको दो अलग अलग पार्ट में लिख दिया। 3 पार्ट थे, ट्राइनोमियल था, आपने इन दोनों को साथ लिख दिया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। और इसमें भी ध्यान दे, वही देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, या मैं लिखूं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो सेम ही है, और ये है माइनस, सेम ही है, बस मैंने यहां इन दोनों को साथ एक ब्रैकेट में लिख दिया। इससे आपको क्या मिला, इससे आप देखिए ये पूरा जो टर्म है उसको मैं मान लू a और ये है b, तो ध्यान दें a प्लस बी, a माइनस बी, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो यहां पे हमारे a की जगह पे कौन है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, और b की जगह पे आपको कौन है, 1 है। तो मैं इसकी जगह a स्क्वायर, यानी फर्स्ट ब्रैकेट है उसका स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, और b की जगह पे हमारा 1 है, अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यहां एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होती है। तो यहां हम यहां पे ये पुट करें तो a स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा लिख दीजिए यहां पे, प्लस 2a इंटू बी, a इंटू बी कौन आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस बी स्क्वायर, यहां साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और लास्ट में ये 1 स्क्वायर का। आई होप यहां तक ठीक है। और अपॉन में आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद ध्यान दो, ये टर्म
और ये टर्म, इनको साथ साथ लिखें, क्योंकि ये क्या दे रहा है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो हमने इनको साथ लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इनको साथ लिखा मैंने। और ये देखिए -1 भी है और ये वाला टर्म भी है, चाहे आप पहले इसको लिख लीजिए, +2 कॉस थीटा साइन थीटा। फिर देखिए रिपीट कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में लिखा, साथ में 2 कॉस थीटा साइन थीटा भी है और -1 भी है, और अपॉन ये आपका है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान दें, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम रख सकते हैं 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। फिर देखिए +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपका 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2। यहां जो मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की है वो आप साइड में लिख लें कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए इसकी जगह हमने यहाँ पे 1 लिखा। आगे का टर्म वैसा ही है, -1 +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। फिर ये कॉस थीटा साइन थीटा भी कैंसिल हो गए और आपका फाइनल आंसर है वो 2 आ गया। हमारा 4th इसका जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे हम। 4th पार्ट है वो कह रहा है, 3rd पार्ट, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या प्लस थीटा की जगह आप ए ले लीजिए, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या करें, ये जो हमारा टर्म साइड वाला है इसमें साइन की टर्म है, तो इससे सेक और टेन को भी हम साइन और कॉस में चेंज करें, तो मैं सेक की जगह लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए, प्लस टेन की जगह लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये बताइए आप 1 माइनस साइन ए का वैसे। फिर देखिए नीचे जो आपका इसका जो एलसीएम आएगा वो कॉस ए आएगा, कॉस ए का टेबल 1 जा माइनस, यहां प्लस है, कॉस ए का टेबल कॉस ए, तो क्या बचा साइन ए, अब इनटू में 1 माइनस साइन। फिर देखिए आप इसके अपॉन में 1 है, तो क्या हुआ, कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, कॉस ए, ऊपर ध्यान दें आप, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, अभी मैंने डिस्कस की थी a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी 3rd एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। तो इसमें देखिए आप a प्लस बी, a माइनस बी, जहां a है उसकी जगह आपको 1 मिल रहा है और b की जगह आपको साइन मिल रहा है, तो वैल्यू क्या होगी इसकी, a स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, थीटा की जगह आपको थीटा ए दे रखा है। तो आपने क्या मिला, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ऑफ ए। अब आगे ये देखिए आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो ये देखिए आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, ये वाला, इसकी जगह आप कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा की जगह पे ए है, अपॉन में कॉस ए, यहां 2 पावर है, ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आपको मिल जाएगा
cos A। ये आपका थर्ड पार्ट। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A। तो देखिए हमारी था आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा होती है। तो यहां पे मैं डायरेक्ट sec स्क्वायर, यहां पे थीटा a दे रखा है तो मैं a लिखूंगा। ये आइडेंटिटी देखिए, ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी थी और ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह पे cosec स्क्वायर a लिख सकता हूं। अब ध्यान दें आप, इस sec थीटा को मैं 1 अपॉन cos भी लिख सकता हूं। sec स्क्वायर a की जगह 1 अपॉन cos a स्क्वायर है तो यहां पर भी आएगा। इस cosec स्क्वायर a को मैं 1 अपॉन sin स्क्वायर a लिख सकता हूं, क्योंकि cosec मतलब 1 अपॉन sin होता है। यहां देखिए आप 1 अपॉन cos स्क्वायर a इंटू, यहां मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड की जगह आपने मल्टीप्लाई बनाया। मैंने बताया जब भी आपके 4 टर्म में डिवाइड हो तो ये मान के चलो ये हमारा पहला टर्म है और ये दूसरा है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। तो उसका क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को वैसे लिखना है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई बना के नीचे जो डिनोमिनेटर उसको रेसिप्रोकल करना। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। हमारा यहां ध्यान देना ट्रिग्नो में जो एंगल है वो a दे रखा है, तो हम a के रूप में कंटिन्यू करेंगे। और फिर हम जानते हैं वी नो दैट साइन a अपॉन cos a की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, tan a होती है। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके tan स्क्वायर a, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे tan स्क्वायर। अगले हमारे वीडियो में इसका जो 5th क्वेश्चन है उसको अपन सॉल्व करेंगे। तब तक रिपीट करते रहिए, पढ़ते रहिए और इस चैनल में आप बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट का नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट करें, जो भी आपकी किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कमेंट करेंगे। आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स व्हाट यू हैव। थैंक यू सो मच।